चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम फसलों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। किस प्रकार से जो फसल हैं उनको वर्गीकृत किया गया है। अगर आप देखेंगे तो इनको 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक होता है ऋतु के आधार पर, यानी कि जिस तरीके से सीज़न आते हैं, गर्मी आया, मौसम आया, ठीक है, गर्मी आया, ठंडा आया, बरसात आया, तो खरीफ हो गया, खरीफ, उसके अलावा रबी, जायद, इस प्रकार से ऋतुओं के आधार पर डिवाइड किया गया है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो इनको उपयोग के आधार पर, जैसे आप देखते हैं ना, दलहन हो गया, खाद्यान्न हो गया, तिलहन हो गया, तो उपयोग के आधार पर इनको क्लासीफाई किया गया है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो इनका जो जीवन चक्र है, 1 साल का समय लेता है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया है। तो एक एक करके मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, आप देखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। कभी भी आपको इसका ज़रूरत पड़ेगा, कभी भी आपको आएगा फसलों का वर्गीकरण किस प्रकार से है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ऋतु के आधार पर, खरीफ फसल, खरीफ हम किसको कहते हैं, यानी कि जो बरसात के मौसम में आता है ना, यानी कि जो जून जुलाई के समय में उगाया जाता है और जैसे ही ठंड आता है, ठंड के टाइम में काट लिया जाता है, वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले आप इसका अवधि देखिए, ड्यूरेशन कितना होता है, तो 15 जून, जैसे ही मानसून का आगमन होता है, 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर, ये इसका ड्यूरेशन होता है। उसके अलावा अगर आप इसमें देखेंगे तो इसको उगाते कब है, जब जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है, बारिश के शुरुआत में, यानी कि वर्षा ऋतु के शुरुआत में, और किसकी कटाई कब की जाती है, तो यहाँ पर लगभग जैसे ही ठंड शीत ऋतु आती है, इसको काट लिया जाता है। उसके बाद इसके अंतर्गत ऐसे क्रॉप्स आते हैं, ऐसे फसल आते हैं जो कि जिनको कि पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और इनका जो पानी का रिक्वायरमेंट होता है सबसे हाई होता है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, ये पूर्णतः बारिश पे ही डिपेंड होते हैं, इसलिए बारिश के मौसम पे इसको उगाया जाता है। अब उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखना है कि इसमें छत्तीसगढ़ में लगभग 75% जो है वो इसी के अंतर्गत ही आते हैं। तभी तो देखिएगा बारिश होता है, मतलब एग्रीकल्चर का सीज़न आ गया। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, खरीफ जो है ये छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डाटा भी याद कराया था, 46.35 लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब उसके बाद आपको उदाहरण याद रखना है। उदाहरण जो है वो आपको लिखना पड़ेगा, या फिर कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है ज्योग्राफी के अंतर्गत, इनमें से कौन सा खरीफ क्रॉप है, खरीफ क्रॉप नहीं है, रबी क्रॉप्स हैं, नहीं है। ये मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगी कि आपको कैसे याद रहेगा खरीफ का ड्यूरेशन, ये ठंडी वाला है, बरसात वाला है, कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए, आप इसको रियल लाइफ से भी रिलेट करके देख सकते हैं। बारिश के मौसम में कौन कौन सा क्रॉप आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसके अलावा धान, धान तो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इसका उदाहरण दे सकते हैं। नोट्स में आपको प्रॉपर करके आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर समझने पर ज़्यादा फोकस करिए। उसके अलावा जो दूसरा क्लासिफिकेशन है रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी फसल, इसका जैसे ही खरीफ का टाइम पीरियड एंड होगा वैसे ही रबी का टाइम आएगा। तो 15 अक्टूबर से लेकर के 15 फरवरी, यानी कि इसको शीत ऋतु में उगाया जाता है और उसके बाद जैसे ही गर्मी का शुरुआत होता है इसको काट लिया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इनकी जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वो एज़ कम्पेयर टू खरीफ थोड़ी कम होती है, ठीक है। ये क्या है, सिंचाई सुविधा पे डिपेंड करते हैं, सिंचाई सुविधा इनके लिए ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसका उदाहरण, इसका क्या क्या उदाहरण है। आप ठंड के टाइम पे कौन कौन से मतलब क्रॉप्स देखते हैं, सूरजमुखी हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है। ये दलहन आप देखते हैं ना, सूरजमुखी, मटर, चना, तो तिवड़ा आदि, ऐसे करके आप इसका एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि खरीफ ठंड वाला है कि रबी ठंड वाला है, कई सारे स्टूडेंट्स क्या आते हैं इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आप ऐसे याद रखिएगा कि जैसे मैंने कैसे याद करवाया है, तो रबी से सोचिएगा कोई आपकी रूबी नाम की फ्रेंड है, जैसे मेरी तो एक फ्रेंड है जिसका कि बर्थडे नवंबर में आता है, ठीक है। तो वैसे ही आप भी याद कर लीजिए, रूबी आर से तो कोई भी आपकी फ्रेंड होंगी ना, तो ऐसे ही करके आप याद रख सकते हैं कि किसी के बर्थडे से आप याद रख सकते हैं। या फिर खरीफ, ठीक है, खरीफ से भी आप ऐसे सोच सकते हैं किसी कोई आपका फ्रेंड होगा जो बहुत शरीफ है, जुलाई में उसका बर्थडे है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, एक को अगर आप याद रखेंगे तो दूसरा आपको वैसे याद हो जाएगा। या फिर आप ऐसे सिंपली एकदम सिंपल वे में ऐसे आप याद रख सकते हैं कि खरीफ के अंतर्गत
आपको किसको याद रखेंगे? मक्का, मक्का सबको बहुत पसंद होता है, स्वीट कॉर्न खाना। तो कॉर्न को वही सोच लीजिए कि खरीफ जो है ये बारिश, और बारिश में के ही मौसम में अधिकतर मक्का आता है, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, खरीफ जो है ये बारिश वाला है और जस्ट अपोजिट रबी जो है ये ठंड वाला है। उसके अलावा फिर यहाँ पे जायद फसलें आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत मेनली जो कौन कौन से आते हैं, जो मिडल वाले में उगाए जाते हैं, ये 15 फरवरी से लेकर के जस्ट 15 जून, यानी जो बच गया ये पोर्शन, इसमें ये उगाया जाता है। और इसके अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वाटरमेलोन यानी कि तरबूज, खरबूज, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। खीरा हो गया, इसको आप रियल लाइफ से भी रिलेट करके बता सकते हैं। देखते हैं ना कौन सा क्रॉप इस टाइम पे उगाया जाता है, तो ये इसका तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे प्रयोग के आधार पर, यानी कि जो आप उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके आधार पर इसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो पहला जो है ये है खाद्यान्न, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं फूड क्रॉप्स। तो कौन कौन सा आ जाएगा? जो कि आप बल्क में यूज़ करते हैं, जैसे कि चावल हो गया, आटा हो गया, ठीक है, यानी कि गेहूँ के अलावा यहाँ पर धान, बाजरा, ठीक है, मक्का, ये सब आते हैं फूड क्रॉप्स के अंतर्गत। उसके अलावा अगर आप दलहन देखेंगे, इसमें क्या है, खरीफ और रबी दोनों होता है, कि जैसे खाद्यान्न है तो जो ठंड के टाइम में उगाएंगे वो रबी क्रॉप्स के अंतर्गत आ जाएगा, और जो गर्मी टाइम पे उगाएंगे मतलब बरसात के टाइम पे उगाएंगे तो वो खरीफ में आ जाएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। दलहन के अंतर्गत जिससे कि दाल बनाई जाती है, कौन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें चना, मटर, तिवड़ा, ठीक है, रहर, अरहर, बहुत सारे हैं, तो वो आप याद रखिएगा। उसके अलावा तिलहन, जिससे कि तेल निकाला जाता है। तेल क्या क्या चीज़ का तेल यूज़ करते हैं? मस्टर्ड हो गया, यानी कि ठीक है, सरसों के अलावा फिर सूरजमुखी हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उत्पादन के आधार पे आप इसका ये याद रख लीजिएगा कि खाद्यान्न में सबसे आगे कौन है? तो ये धान है, ठीक है। दलहन में देखेंगे सबसे आगे कौन है उत्पादन के आधार पे? तो ये चना है, ठीक है। तिलहन में देखेंगे तो सबसे आगे उत्पादन में कौन है? तो ये है सोयाबीन। पहले मूंगफली हुआ करता था, लेकिन अभी क्या है, सोयाबीन आगे चल रहा है। उसके अलावा अगर व्यावसायिक में देखेंगे तो कौन है सबसे आगे? गन्ना, ठीक है, शुगर केन। गन्ना का उपयोग कौन सी इंडस्ट्री वाले यूज़ करते हैं? तो ये शुगर इंडस्ट्री वाले करते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। व्यावसायिक के अंतर्गत जिसको कि कैश क्रॉप्स, यानी कि जो व्यावसायिक तौर पे यूज़ किया जाता है, वाटरमेलन हो गया, तरबूज हो गया, कॉटन हो गया, गन्ना हो गया, ये सब चीज़ क्या है, व्यवसायिक के अंतर्गत आता है। तो ये इसका उपयोग के आधार पे आप इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। उसके अलावा अगर जीवन चक्र के आधार पर देखेंगे कि इसको कितना समय लगता है तैयार होने में, तो कुछ होते हैं जो कि 1 साल या 1 साल के मतलब कम में ही हो जाते हैं, तो 1 वर्षीय। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा आप बताएंगे कि द्विफसलीय, मतलब द्विवर्षीय मतलब कि जिसमें कि 1 से अधिक लग जाता है, 1 से 2 वर्ष लग जाते हैं, वो इसके अंतर्गत आएगा द्विवर्षीय में। और एक होता है बहुवर्षीय, जिसको कि कई साल लग जाते हैं बनने में, ठीक है। तो अधिकतर क्रॉप्स जो होते हैं वो 1 वर्षीय होते हैं। धान वगैरह, चावल, गेहूँ जितना भी है वो सब अधिकतर 1 वर्षीय होता है। द्विवर्षीय में आप देखेंगे तो कभी कभार गन्ना, ठीक है, इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो ये होता है फसलों का वर्गीकरण, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। फटाफट से आज का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में दे देती हूँ, जिसका कि आप आंसर करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको बताना है कि खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, जो खरीफ होता है उसकी शुरुआत कब की जाती है, मतलब उसको उगाना कब शुरू किया जाता है। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि जायद क्रॉप्स के आप 2 उदाहरण लिखिए, 2 उदाहरण, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम जो विभिन्न फसल हैं उनसे रिलेटेड कौन सा फर्स्ट रैंकर है ये हम कवर करेंगे। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो डाटा है क्रॉप्स को लेकर के, वो हमें कवर करना है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।